MDCAT 2025 सीरीज़ में रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन की PMC पेड टेस्ट्स MCQs में हमारे पास ये नई वीडियो अवेलेबल है। और ये याद रहे कि इस सीरीज़ में हमने चैप्टर 3 से शुरू किया है, फोर्स एंड मोशन। और ये एग्जैक्टली जो PMC जो कि अभी उसको PMNDC कहते हैं, उसके सिलेबस के मुताबिक जो इन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक से पेड टेस्ट्स शो किए थे, तो वहाँ उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज किया गया है। ठीक है। और अब उन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि जो 2025 का टेस्ट है जो कि नेशन वाइज होने वाला है, और ज़ाहिर है ऑनलाइन भी होगा, स्टूडेंट्स जो है वो टैबलेट्स के पे अपीयर होंगे। सो डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर इन क्वेश्चंस का 2023 और 2025 से 2023 और 2024 में जितने भी टेस्ट्स हुए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और स्टूडेंट्स को वैसे भी मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि ठीक है, आप आसान क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, लेकिन साथ में मुश्किल क्वेश्चंस पर भी नज़र डालें, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे हैं उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आए। सो इस वजह से ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए है। इजी क्वेश्चंस आपको वैसे भी आते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पर MCQs में, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हों। ओके, सो चलते हैं क्विकली। हम क्वेश्चन नंबर 76 तक, फर्स्ट 75 जो है वो हमने सॉल्व किए थे, जो थर्ड वीडियो थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, बिकॉज लेकिन अभी न्यू जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक रिमाइंडर, एक पॉइंट है। और वो क्या कि ये जो क्वेश्चंस की सोल्यूशन है इसमें मैं डिटेल्ड सोल्यूशन देता हूँ, और अगर कोई गलत ऑप्शन भी आता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर, अब इसका हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिस तरह अब इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है, नेगेटिव वाला, तो जाहिर है ये पॉजिटिव, ज़ीरो और इन्फिनिट ये गलत हैं। तो ये क्यों गलत हैं ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली इसको सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, फ्यूचर के लिए भी उसको यूज़ किया जा सके। सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है, दैट फॉर एन एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज रोटेशंस मींस टॉर्क इज। अब ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट 75 क्वेश्चंस होंगे उनमें से इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको नजर आएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किसके साथ है, इस इक्वेशन के साथ है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये आपके पास टॉर्क है, आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये आपको यहाँ पर पूछी गई है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो रोटेशन मीन्स टॉर्क इज, तो टॉर्क उसके क्या होगा। तो जाहिर है एक्सेलरेशन जो है ये टोटली टॉर्क पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी। तो अगर क्लॉकवाइज एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो टॉर्क भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से ये बाकी ऑप्शंस आपके पास गलत हो जाते हैं। और इसी एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर ये वाला जो पॉइंट है क्लॉकवाइज, इसकी जगह काउंटर क्लॉकवाइज दिया जाता, तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ज़ीरो इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियन इज इक्वल टू दैट मच डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कौन से कितने वो हैं रेडियंस, 7 रेडियंस। तो अब इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि 1 रेडियन जो है दैट इक्वल्स 53.7 डिग्रीज। ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 7 रेडियंस के मल्टीप्लाई करता हूँ। ये थोड़ा सा इस 7 को हटा दें अपनी आसानी के लिए, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 7 रेडियन आ जाएगा। इधर आ जाएगा 7 3 ज़ार 21 और 2, और 7 5 ज़ार 35, 35 प्लस 2 37। सो ये आप देखें किस चीज़ के काफ़ी करीब आ गया है। क्यों, ये इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है हमने यहाँ पर 0.7 हटाया हुआ था, तो उसका जो प्रोडक्ट हमने कम कर दिया है, तो उसकी वजह से एक्चुअल के से उसकी वैल्यू कम आ गई है। लेकिन ये नियरेस्ट है, ना तो वो 300 के करीब है ना 500 के करीब है। सो इस वजह से आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये 371 बी ऑप्शन आ जाएगा।
थोड़ी बहुत इस तरह की टेक्निक आपको आनी चाहिए है कि अगर कोई मुश्किल मल्टीप्लिकेशन है तो उसको अपने लिए आसान बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोटेशनल वेलोसिटी। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का साइन है ओमेगा, ये एंगुलर के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटेशनल एक्सिस वेलोसिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ज़ाहिर यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ, तो उसको हम वी से, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो वी टी से। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए है यहाँ पर। और ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होती है सर्कुलर मोशन में। अच्छा, 1 रेडियन, अगेन वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन कर दी, ये भी कोई इतनी नई चीज़ नहीं है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ओके, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। सो अगेन एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऑलरेडी हम कन्वेंशन क्लियर कर चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन की बात हो रही है तो फिर तो हमें पॉजिटिव लेना होगा, लेकिन ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? टुवर्ड्स द सेंटर, along the linear velocity, away from the center, perpendicular to both radius and linear velocity। और इसका सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का? दैट v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इस इक्वेशन में v लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ओमेगा लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है, r रेडियस है, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। सो इस वजह से हमें अब यहाँ से ओमेगा की इंफॉर्मेशन निकालनी है। सो ओमेगा विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड r। तो यहाँ पर यह चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, an object is moving in circle is tied to a string, what happens when the string is cut? So normal case में ये पहले भी हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में लेट से जो मोशन की डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर हम उसका एक लेट से रेडियस बना लेते हैं, ये उसका सेंटर हो जाएगा, ये वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिसको टाई किया गया है। अब इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये हमेशा इधर होगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर होगी। और ये आप जहाँ पर भी इसको ड्रॉ करेंगे, लेट से मैं यहाँ पर इसका रेडियस ड्रॉ करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को शो करता हूँ, तो इसकी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी वो इधर होगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको शो करते हैं तो यहाँ पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगी। सो हमेशा जब भी ये स्ट्रिंग आप किसी जगह पर काटेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी, या वो टूटेगा या मिसाल के तौर पर आप छोड़ देंगे यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली ये किस डायरेक्शन में जाएगी? अलॉन्ग टेंजेंट। ठीक है, क्यों? जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ये बेसिकली रिएक्शनरी फोर्स है। ठीक है, तो इस तरह से वी टी की डायरेक्शन में जाएगी तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग द टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज़ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के लिए, या तो मिसाल के तौर पर अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो जब तक वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर उसने बता दिया है, तो इसकी डायरेक्शन वही क्लॉकवाइज होगी। लेट से अगर इसको कन्वेंशन में हम लेंगे तो वो नेगेटिव होगी, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। हाँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड वेरी करना शुरू कर देता है तो तब आप ये कह सकते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी तब तक क्या रहेगी? कांस्टेंट। मोमेंटम क्यों नहीं चेंज सेम रह सकता? क्योंकि ज़ाहिर है मोमेंटम का ताल्लुक किसके साथ है? टेंजेंशियल के साथ है। टेंजेंशियल हर लम्हा चेंज होती रहती है, यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी यही है। ठीक है, और रेडियस वेक्टर भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ केसेस में, ये देखें यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए है कि अगर क्योंकि ज़ाहिर है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी अगर आप कोई डिबेट करता है तो वो डिबेट हो सकती है। जैसे कि अब एक्सेलरेशन का पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है, तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा जो है वो आप आज के पास आ जाता है ये, और अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाती है, एंड वन कैन क्लेम कि ये वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, सो इस तरह से ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी चैलेंजेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह मतलब सिचुएशन हमें और जाहिर है अब अगर मैं इसको सेंट्रीपेटल करता हूँ तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस डाउट को आपको दूर करना है। ये ऑप्शंस में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है,
ये एक्सेलरेशन को भी लिया जा सकता है और एंगुलर वेलोसिटी को भी लिया जा सकता है। तो ये बात अपने जहन में रखें, हमेशा डाउट करें चीज़ों के ऊपर, ताकि फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके साथ क्या रहेगी, फिट रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हेन ब्रेक्स ऑफ द कार आर अप्लाइड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील रिड्यूसेस फ्रॉम 900 साइकिल्स पर मिनट टू 720 साइकिल्स पर मिनट। रिडक्शन आ रही है 6 सेकेंड्स में। एंगुलर रिटार्डेशन इज, वो बिल्कुल उसी के मुताबिक अभी क्वेश्चन भी आ गया है। तो ज़ाहिर 90 साइकिल्स पर मिनट से 720 तक आ रही है। तो अब यहाँ पर चूँकि जो यूनिट्स दिए गए हैं वो सारे रेडियन पर सेकंड है, तो आप पहले उसको सॉल्व कर लें। डेल्टा ओमेगा को 900, बल्कि मैं इसको वी एफ माइनस वी आई ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई के फार्मूले पर ये आ जाएगा 720 माइनस 900, दैट विल बिकम 180 साइकिल्स पर मिनट। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें कि 180 जो है, एक साइकिल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और मिनट है तो मिनट आपके पास डिनोमिनेटर में है, उसकी जगह सेकंड लगा दें। ये आपके पास 10 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और 6 1s आर 6, 6 3s आर 18। ये जवाब आपके पास आ जाएगा 3 2s आर 6 पाई रेडियन पर सेकंड। ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू, रिटार्डेशन की वैल्यू, ज़ाहिर है ये नेगेटिव साइन के साथ होगी बिकॉज रिटार्डेशन है, कम नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा -6 पाई डिवाइडेड बाई टाइम क्या है 6। सो ये आपके पास 6 6 भी कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी -पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, ये। और ज़ाहिर है यहाँ पर आंसर में इन्होंने चूँकि पहले से ही रिटार्डेशन का नाम ले लिया था, तो इस नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट द शाफ्ट ऑफ अ मोटर rotates at a constant angular speed of 360 revolutions per minute. Angle turned through in 1 second in radians is। अब यहाँ देखें कि जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड की वैल्यू है ओमेगा, दैट इज़ 360 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसको हम कर देते हैं रेडियन पर सेकंड में। 360 इंटू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 60 सेकंड। ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा और दैट विल बिकम 6 1s आर 6, 6 6 आर 36। 6 और 2 पाई को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12 पाई रेडियन पर सेकंड। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू तो आपके पास आ गई। टाइम क्या है 1 सेकंड। सो ओमेगा की वैल्यू है थीटा बाई टी। थीटा बन जाएगा ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू 12 पाई और टाइम आपके पास है 1 सेकंड, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 पाई रेडियन। ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो ये एक रिलेशन आपको मालूम होनी चाहिए है। अगर आप इसको A इज़ इक्वल टू आर एल्फा, तो नॉर्मली आप बुक्स में देखते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं सो दैट इज़ एल्फा क्रॉस आर, तो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज द डैश आल्सो इंक्रीजेज। तो जाहिर है अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। अगर हम फुल रोटेशन की बात करते हैं सो 2 पाई बाई कैपिटल टी बन जाता है, स्मॉल टी को कैपिटल टी टाइम पीरियड हम कर लेते हैं, और इस तरह से 2 पाई और ये 1 बाई टी बन जाता है एफ। सो ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर बन जाता है। एफ फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो फ्रीक्वेंसी में भी इंक्रीज आएगा। इस तरह से ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अच्छा, और दूसरी भी बात मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड भी शो किया हुआ है। सो ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी के बराबर है, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इस वजह से टाइम पीरियड बढ़ नहीं सकता, कम होगा। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत आसान सी चीज़ है। एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, दैट इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई डेल्टा टी। ओके, और यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको मालूम हो कि अल्फ़ा का जो डायमेंशन है, या बिल्कुल वो t-2 है। ठीक है, बिकॉज रेडियन डायमेंशन लेस टर्म है। इफ़ अ कार मूव्स
with the uniform speed of 2 meter per second in a circle of radius 0.4 meter, ये ज़ाहिर है मीटर मिसिंग है, its angular speed is, so v is equal to r omega. अब आपको एंगुलर स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है v बाई आर, सो ओमेगा आ जाएगा, v की वैल्यू है 2 और रेडियस है 0.4, ठीक है। सो 0.4 का आप ये पॉइंट हटा दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये ज़ाहिर है वैसे तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 10 जो है ये ऊपर चला जाएगा। सो दैट विल बी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आसानी से इनको फिर अटैम्प्ट कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका यूनिट ज़ाहिर है आप डिग्री भी ले सकते हैं, रिवोल्यूशन भी ले सकते हैं, रेडियन भी ले सकते हैं, मीटर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जनाब अली लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन। क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगी? जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो, आर की वैल्यू 0 हो, आर की वैल्यू 1 हो, नॉन ऑफ दीज। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर शो किया गया है, या अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन पुट की थी कि ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो यहाँ पर इस अल्फ़ा की बात हो रही है, दिस इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रेडियस पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब अगर इस रेडियस की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, सो ऑब्वियसली एल्फा किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसको 1 के बजाय 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि या तो मैं मैक्सिमम की बात कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप मैं मैक्सिमम करूँगा तो एल्फा और आर जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं 0 कर दूंगा तो एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिट हो जाएगी न्यूमेरिकली। तो अभी वहाँ पर उन्होंने मैं इन्फिनिट की बात नहीं की, बल्कि किसकी बात की है? मैक्सिमम की, ठीक है। सो ये मैक्सिमम का उन्होंने कहा था। सो इस वजह से आर की 1 वैल्यू पुट करके आप एल्फा की वैल्यू 1 मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। एन आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल। तो देखें, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता है तो उस वक्त थीटा जो है वो 1 रेडियन बन जाता है। मैं ज़रा थोड़ी सी और भी प्रैक्टिस आपको करा दूँ। अगर एस 2 आर के बराबर बन जाता है तो थीटा जो है वो 2 रेडियन के बराबर बन जाता है। अगर एस 0.5 आर के बराबर होता है रेडियस के, तो थीटा की वैल्यू 0.5 रेडियन के बराबर बनती है। और अब अगर एस 2 पाई आर के बराबर हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो, सो थीटा बन जाता है 2 पाई रेडियन। तो ये इस तरह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। बाकी भी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में क्या हो सकता है। एन आर्क लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तब आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। क्वार्टर होगा तो ये पाई बाई 2 होगा, क्योंकि जाहिर है पाई बाई 2 रेडियन जो है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। और 90 डिग्री में मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ कि 90 डिग्री में अगर आप इसको डिवाइड कर दें इस तरह से, सो इस 90 डिग्री में ये 90 डिग्री आपके पास यहाँ तक, ठीक है। सो इसमें बेसिकली इस रिवोल्यूशन का या रोटेशन का क्वार्टर हिस्सा कवर हो रहा है। और ये 4 पाई रेडियन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर 2 पाई रेडियन 2 पाई आर के लिए है, तो अगर एस बनेगा 4 पाई रेडियन, मतलब डबल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो थीटा बन जाएगा 4 पाई रेडियन। तो सारे आपके ऑप्शंस आपको समझा दिए हैं, सिर्फ ये करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। हाँ, ओके। A car of mass 2000 kilogram moving in a circular path of radius 10 मीटर, ये mass है, लेंथ की वैल्यू रेडियस की वैल्यू दे दी है, और स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। 2000 एम की वैल्यू हो गई, वी है आपके पास 330 मल्टीप्लाइड बाई 30 स्क्वायर है उसका, और आर है 10। तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी एक की आपके पास, और बाकी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर दें। सो ये बन जाएगा, चूँकि जवाब इन्होंने ज़ाहिर है एक में किलो न्यूटन शो किया हुआ है, तो मैं इसको इस तरह पूरा कर देता हूँ कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, ठीक है। अभी ज़ाहिर देखें 18 वाला फिगर तो सब में कॉमन है, लेकिन अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट आ रही है। एक ये ज़ीरो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है,
तो एक ये सिफर बच जाएगा और ये, तो 180, और ये 3 के लिए हम लिख देंगे किलो। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज अगेन 2 पाई रेडियन। अभी भी हम ये बात कर चुके हैं इस जगह पर। ठीक है। द मिनट हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक इज 3 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज इट्स मीन एंगुलर स्पीड। ठीक है। सो मिनट हैंड के लिए आपके पास, मैंने आपको ऑलरेडी ये फार्मूला पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा बन जाएगा 2 पाई रेडियन, और चूँकि मिनट हैंड है तो मिनट हैंड अपना सारा चक्कर कंप्लीट करती है 60 मिनट्स में। आंसर्स जो हैं वो सारे के सारे सेकंड्स में दिए गए हैं, रेडियन पर सेकंड में। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मिनट की जगह फर्दर 60 सेकंड लगा देंगे। सो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड। अच्छा, अब इसमें ये 2 पाई को आप ऐसे कर लें कि इसको कर लें कंसिडर 6, बिकॉज पाई 3.14 के बराबर है, 2 3 6 हो जाएगा। 3.14 को हमने 3 कंसिडर कर लिया, और ये कट जाएगा इस 60 के साथ, यहाँ पर जवाब आ जाएगा 10। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 1/600 रेडियन पर सेकेंड। अब इसका भी आसान तरीका है, और वो क्या कि ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। और अब अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे 1 पर, सॉरी, मतलब 1 को आप 6 पर डिवाइड करेंगे, दोबारा से गलत लिख दिया मैंने, 1 6, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दें, 0.1, 6 1 6, 4 बच जाएगा, और फिर आप ज़ीरो ले आएँ, दैट विल बिकम 6 6 36, फिर 4। तो इस तरह से ये 0.16 के फार्मूले पर चला जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर ये जो ऑप्शन इन्होंने करेक्ट लिया हुआ है ये गलत है। ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला आएगा आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाएगा इससे, तो वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो करेक्ट ऑप्शन है दिस विल बी ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर, कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v² के। v की वैल्यू है 40, तो इसका स्क्वायर ले लें, और 100 में मीटर उसका डायमीटर है, तो 50 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ये आपके पास आ गई इक्वेशन में वैल्यूज़। अब इसमें क्या कर दें, इसमें कटिंग कर लें। ये 5, ये 10 10 कैंसिल हो गया, और 5 8 = 40, तो फिर आपके पास आ जाएगा जवाब, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0। ठीक है, जाहिर है ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल नहीं है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल भी नहीं है, और अगर सेंट्रीफ्यूगल नहीं है कहीं पर तो सेंट्रीपिटल भी नहीं होगी। सो इसलिए 0 आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपके पास आ रहा है, दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। सो ये मैं यहाँ पर आपके सामने पहले से ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑप्शन से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। ये देखें, ये मैं यहाँ पर इसके रेडियस को ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज़ द सेंटर। ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी जो है वो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। सो इसके दरमियान टेंजेंशियल वेलोसिटी और आर के दरमियान 90 का एंगल बनेगा। और आपके पास जो ऑप्शंस भी हैं वो भी आप देख लें, बिल्कुल 90 डिग्री का ऑप्शन आपने यहाँ पर उन्होंने टिक किया हुआ है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज, सो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी अगेन अलोंग द टेंजेंट, पहले भी ये बात हो चुकी है। अगेन मैं दोबारा से एक फिगर आपके सामने बना लेता हूँ रेफरेंस। ठीक है। ये हो गया सर्कल, सर्कल में ये आपके पास हो गया रेडियस। ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल। ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग टेंजेंट होगी। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा,
इज़ इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा जो है वो डायमेंशनलेस है और टी के लिए आप कैपिटल टी यूज़ करेंगे, सो दैट विल बिकम 1/t। अगर इसको प्रॉपर वेक्टर डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे सो टी रेज़ टू पावर -1, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज। अगेन वही क्वेश्चन इन्होंने दोबारा से रिपीट किया हुआ है, 2π रेडियन। अच्छा, इस चैप्टर में यहाँ पर इन्होंने 134 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं, तो आखिरी वीडियो के रखने के लिए मैं कुछ भी 25 तक रख लेता हूँ, ये बाकी मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि अगले वीडियो के लिए फिर एवरेज नंबर रह जाएगा। ओके, द लीनियर एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड ए इज। अच्छा, ये ए नहीं है बेसिकली, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है। सो ए जो होता है वो अल्फा क्रॉस आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इनमें अगर मिसाल के तौर पर ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है सो अल्फा आर साइन थीटा। तो इसके लिए आर और अल्फा और आर के दरमियान एंगल जो है ये 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा आर और ये साइन 90 हुआ तो साइन 90 अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा 1, और इस तरह से ए जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू हासिल कर लेगा। तो इस तरह से ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। 102 क्वेश्चन है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन कप। ये तो बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग एन ऑर्बिटल मोशन, ये मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी वहाँ पर बार बार रिपीट हुआ होगा और इन्होंने जब कंपाइलेशन की होगी, हालांकि इन्होंने बहुत मेहनत की है ये ई प्रिपेयर एकेडमी ने तो टाइपो हो चुके हैं, कोई इश्यूज होंगे यहाँ पर। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग एन ऑर्बिटल मोशन अराउंड एनदर ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड एज रिवोल्यूशन, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, यह एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब इसके गिर्द एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। अब देखें कि इस सिचुएशन में अगर मैं कंसिडर करता हूं कि यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो है, इसको मैं नाम दे देता हूं दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो इस वक्त बी जो है ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि ए के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और इसकी रिवोल्यूशन हो सकती है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ओके, 104 क्वेश्चन। A force which acts on an object moving in a circle and is directed towards the center of the circle, सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, and directed towards the center of circle, यहाँ पर यह बात भी हो सकती थी, and is directed normal to the tangential velocity, बात फिर भी वही थी, ठीक है। और वो मैं आपको दोबारा से इस फिगर में सामने कर देता हूँ कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है FC और ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लुक दिस इज द 90 डिग्री एंगल बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो फिर भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का ही रहेगा। 105 क्वेश्चन है हमारे पास। 1 RPM इज इक्वल टू इतने मच डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर जो RPM की वैल्यू है, तो RPM ज़ाहिर किस के बराबर होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन है 2π रेडियन और मिनट के लिए आप कर लें 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसका बेहतरीन हल आपके पास क्या होगा, ये होगा कि ये बन जाएगा 2π से अगेन वही जो मेट्रिक यूज़ करता हूँ 6 और ये 10, तो ये बनेगा 0.1, बल्कि ये मेरे ख्याल में ये चीज़ इन्होंने वैसे ही दी हुई है। सो ये जो जवाब आपके पास आएगा ना यहाँ पर, ये होगा 1/10 रेडियन पर सेकेंड, और ज़ाहिर 1/10 किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 के। अब ज़ाहिर इन 0.1 इनमें सबसे नज़दीक जो है वो इसके है। जो बाकी एरर डिफरेंस आया है वो उसकी वजह से आया है कि हमने पाई का जो वैल्यू 3.14 है, उसकी जो वैल्यू उसको हमने 3 कंसिडर किया था, तो इस वजह से ये चेंजेस आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4.8 रिवोल्यूशंस पर रिवोल्यूशंस आर कंप्लीटेड इन 4 सेकंड। सिंपल सी बात है, जब आप सब में रेडियन पर सेकंड है, सो 4.8
रिवोल्यूशंस 4.8 इंटू 2 पाई रेडियंस। 4 सेकंड है तो 4 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। सो अब इसका बेहतरीन जवाब आपके पास क्या आएगा कि 4 1 ज़ार 4, 4 12 ज़ार 48, 1.2 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर पॉइंट है। सो दैट विल बिकम 1.2 को अगर अगेन इसको मैं 6 कंसिडर कर लूँ तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 दैट विल बिकम 7.2 रेडियन पर सेकेंड। आपका आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे करीब जो है वो 7.5 है। राउंड ऑफ का काम हमने किया है पाई वाला, तो इसमें थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए है जिसके थ्रू आप फिर इसको सॉल्व कर सकें। बाकी क्वेश्चंस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आपके लिए ना बने। वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने सोशल सर्कल में भी, ताकि मैक्सिमम रीच हो स्टूडेंट्स तक इनकी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।